अच्छा, आज की हमारी क्लास क्वालिटीज़ ऑफ अ सेफ्टी ऑफिसर, मतलब हर साइड पे काम करने वाला बंदा जिसका डेजिग्नेशन कंपनी में सेफ्टी असिस्टेंट हो सकता है, फायर फाइटर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, सेफ्टी सुपरवाइज़र हो सकता है, कोई भी डेजिग्नेशन कंपनी देती है, वो मैटर नहीं करता। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप जब एक साइड पे चले जाते हो, एक साइड आपको दे दी जाती है, चाहे आप असिस्टेंट हो, कुछ भी हो, फिर उस पूरी साइड के ना जिम्मेदार आप खुद हो। पूरी साइड का जिम्मा आपके ऊपर है। आपने उस साइड को सेव करना है। कैसे सेव करना है? अब देखो, डेजिग्नेशन से कभी भी ना कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बंदा है ना, वो पीछे काम करके आया कोई एचएससी मैनेजर का, तो किसी और कंपनी में जाता है, वो एचएससी या सेफ्टी सुपरवाइजर बना देते हैं। इससे ये तो नहीं होगा जो उसकी काबिलियत है वो कम हो जाएगी। काबिलियत तो कम नहीं होगी, सिर्फ उसका डेजिग्नेशन कम हुआ है। ये सिर्फ एग्जांपल दी है। लेकिन बंदा जहाँ पे एक बार सेफ्टी ऑफिसर काम कर लेता है, किसी और कंपनी वो सुपरवाइजर जाता है, अगली कंपनी में इंजीनियर जाता है, उससे अगली कंपनी में मैनेजर जाता है। ऐसे ही होता है ना। तो किस तरह से आप जो है एक साइड को कंट्रोल करोगे, कैसे? मतलब अगर मैं कुछ भी ना सोचूं, कुछ भी प्लानिंग ना करूं, अपनी तरबियत ही ना करूं, तो मैं ऐसे ही चला जाऊं किसी भी साइड पे, तो मुझे नहीं पता मैंने क्या करना है। ठीक है, कोई रूटीन बनानी होती है, कोई प्लानिंग करनी होती है। अपना ना एक कोई भी है, किसी चीज़ को तोलने के लिए तराजू की ज़रूरत होती है। ठीक है, किसी जगह की पैमाइश करनी है तो मेजरिंग टेप की ज़रूरत होती है। ठीक है, किसी भी चीज़ का एक पैमाना होता है उसको तोलने के लिए। समझ आ गई? सिंपल बता रहा हूँ। पैमाना है, मैं अपने आप को तोलना चाहता हूँ कि मैं कितने पानी में हूँ, मेरे अंदर कितनी जो है ना एबिलिटी है काम करने की, तो मैं अपने आप को किस तरह तोलूँगा। इसको तोलने का एक फार्मूला है। सेफ्टी वाला बंदा, सेफ्टी ऑफिसर किस तरह से अपना एनालाइज कर सकता है, तज्जिया कर सकता है। सबसे पहली चीज़, सेफ्टी ऑफिसर के अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। कौन सी क्वालिटीज़? गुड कम्युनिकेशन। गुड कम्युनिकेशन किसको कहते हैं? अच्छी बातचीत को। किसको कहते हैं? अच्छी बातचीत को। अब मेरे पास कोई भी एक मार्कर है, ठीक है, मार्कर है, मुझे इसकी खूबियों का पता है, मुझे खूबियों का पता, मैं आपको दिखा देता हूँ, दे देता हूँ, आप कहोगे ये मार्कर ही है, जस्ट दूसरे मार्कर्स की तरह एक मार्कर ही है। लेकिन अगर मैं आपको इसकी खूबियाँ बताऊँ मुकम्मल, जो मुझे पता है, जो मैं इसकी खूबियाँ बताऊँ, इसका कैप जो है वो सिक्योर है, वाइट कलर है, इंक इसके अंदर बहुत अच्छी है, लिखता बहुत अच्छा है, स्मूथ लिखता है, ज़्यादा टाइम के लिए जो है ना चलता है, तो ये क्या है? इसकी खूबियाँ हैं। मैं आपके पास क्या है? साथ गुड कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। अब सेफ्टी में आप गुड कम्युनिकेशन कैसे करोगे? आप हो, आप किसी बंदे को भी आपने कोई बात समझानी है, ठीक है, आप कोई बात करते हो, कोई भी ऑब्जर्वेशन होती है, आप कोई बात करते हो साइड पे इंजीनियर से, सुपरवाइज़र से, वो आपकी बात नहीं मानता, ठीक है, फिर आप क्या कहते हो? आप कहते हो कि जी मैं किसी बड़े सीनियर को बुलाता हूँ, ठीक है, अपने किसी सीनियर को बुलाता हूँ, वो जाता है, वो उससे बात करता है, तो वो मान जाता है, ठीक है। ये क्या था? इसमें गैप किस चीज़ का था? मतलब कि आपको उसको बात समझानी नहीं आई, बात समझानी नहीं आई कि इसमें ये मसला है, आप ऐसा करेंगे तो नुकसान होगा, ऐसे करेंगे तो हम सबका फ़ायदा होगा। बात समझानी आनी चाहिए और मौके के ऊपर, ठीक है। गुड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन अच्छी है, सबके साथ अच्छी कम्युनिकेशन। एक साइड पे मैं हूँ, मेरे साथ एक अच्छी टीम है, काम कर रहे हैं लोग, मेरा सबके साथ अच्छी जो है ना वो कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ताकि वो खुद आके मुझसे मसले डिस्कस करें। समझ आ गई है गुड कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है? उसके बाद है लीडरशिप। लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए बंदे में। किस तरह से कि आपकी एक टीम है, आप वहाँ पे एक अकेले सेफ्टी ऑफिसर हो, साइड पे वहाँ पे 50 बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने क्या है, उन सब को जो है ना लीड करना है, उन सब से सेफ्टी फॉलो करवानी है। किस तरह से फॉलो करवाओगे, वो आपकी अपनी काबिलियत है, एबिलिटी है कि आप किस तरह से उनसे सेफ्टी फॉलो करवाते हो, किस तरह उनको लेके चलते हो, किस तरह से सेफ इन्वायरमेंट बनाते हो, किस तरह, मतलब आपकी प्लानिंग है। एक काम शुरू हुआ वेल्डिंग का, आपने 2-4 बंदों को इकट्ठा किया, सुपरवाइजर को इकट्ठा किया, वहाँ उनके साथ जो है ना आपने लोकल टीबीटी की,
कि सुपरवाइजर को बोला कि बताओ इनको क्या काम है, आज वेल्डिंग है तो उसमें क्या खतरात हो सकते हैं, उनको बता दिया, ओके कर दिया, बंदों की सेहत के बारे में पूछ लिया, अच्छी गपशप कर ली, ओके नेक्स्ट चले गए। आगे क्रेन एक्टिविटी है, उनके साथ भी ऐसे ही कर लिया, क्या जॉब है, कहाँ से लोड उठाना है, कहाँ रखना है, क्या हैजर्ड्स हैं इसमें, कौन कौन से बंदे होंगे यहाँ पे, अच्छी बातचीत कर ली, उनके सेहत के बारे में पूछ लिया, सब फिट हैं जिस्मानी तौर पे, ओके अगले के पास चले गए। आपने आधा घंटा लगाया, सारा एनवायरनमेंट अच्छा कर लिया आपने उनको बता के। ये क्या है? लीडरशिप क्वालिटी है, आपने उन सबको मैनेज करना है। उसके बाद क्या है? एग्जाम्पलरी पर्सन। एग्जाम्पलरी पर्सन किस तरह से बनेगा वो, कि मतलब हमारी कंपनी ने कहा ये हमारी सेफ्टी पॉलिसी है, ठीक है, ये हमारी HSE पॉलिसी है, ये हमारे कुछ रूल्स हैं, ठीक है। कोई रूल बनाते हैं ना, सुबह आप कंपनी में इंटर होते हैं, 8 बजे का टाइम है, लेट हो जाओगे तो पनिशमेंट मिलेगी या एब्सेंट लगेगी या डिडक्शन हो जाएगी सैलरी में से, काट लेंगे, ठीक है। ये एक रूल है। एक अच्छा सेफ्टी ऑफिसर हमेशा साइड पे जो रूल है फॉलो करते हैं। हेलमेट है, मैं खुद नहीं पहनता, मैं लोगों को कहता हूँ पहनो, पहनेंगे? कभी नहीं पहनेंगे। चश्मा मैं खुद नहीं पहनता, लोगों को पहनो, नहीं पहनेंगे। यूनिफॉर्म मैं खुद नहीं पहनता, लोगों को कहूँ पहनो, नहीं पहनेंगे, ठीक है। खुद मैं एहतियात नहीं करता, जब मैं लैडर चढ़ता हूँ 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं करता, लेकिन किसी और को मैं कहता हूँ कि करो, वो नहीं करेगा। एग्जाम्पलरी पर्सन बनना पड़ेगा। कौन सा? लोग मिसाल देते हैं ना, यार फलां का बेटा बड़ा अच्छा है, पढ़ लिख गया है, को बड़ी जो है बड़ा पैसा कमाने लग गया, या उसका अखलाक बड़ा अच्छा है, मिसाल देते हैं ना, वो एक एग्जाम्पलरी पर्सन होता है हमारे लिए। इसी तरह सेफ्टी ऑफिसर भी जो है साइड पे दूसरे लोगों के लिए क्या होता है? एग्जाम्पलरी पर्सन होता है। एग्जाम्पलरी पर्सन नहीं बनोगे तो बातों को नहीं मनवा सकोगे, कोई भी सेफ्टी फॉलो नहीं करेगा। सबसे पहले आप खुद फॉलो करोगे, जितने भी रूल हैं अपने 6 फुट की बॉडी पे खुद अप्लाई करोगे, बाकी लोगों पे ऑटोमेटिक आधे रूल अप्लाई हो जाएंगे, वो आपको देखकर शुरू कर देंगे करना। जिस तरह एक बाप होता है, ठीक है, मिसाल दे देता हूँ, बाप है जो काम वो करता है उसका छोटा बच्चा भी वैसे वैसे ही करता है, ऐसा ही है। सबसे पहले आपने खुद करना है। टेक्निकल एक्सपर्टाइज। टेक्निकल क्या चीजें? कोई भी जॉब है उसके बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए, वो बंदा टेक्निकल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई काम हो रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये काम गलत तरीके से हो रहा है, ये तरीका गलत है, सही नहीं है, मैंने इसको क्या करना है? अच्छे तरीके से करवाना है। मैं उसको कहता हूँ कि ये तरीका सही नहीं है, वो हमें कहेंगे कि आप बताएं हमें कि तरीका कौन सा सही है, फिर मुझे उस वक्त पे बताना पड़ेगा। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन आएगा। मैंने उसको अल्टरनेट वे बताना है कि ये काम सही नहीं है, इस तरह से करोगे तो। उसके बाद रिलेशनशिप विद अदर, बाकी लोगों के साथ अपने रिलेशन कैसा रखना है। मतलब साइड पे एक एरिया मैनेजर है, ठीक है, एरिया मैनेजर है, उसके साथ आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए, अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। एरिया इंजीनियर है, उसके साथ अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। उनको भी आपने साथ लेके लूप में लेके काम करना है, ताकि ये नहीं है किसी बात पे भी आपकी किसी से लड़ाई हुई है, आपकी नाराजगी है, तो वो कभी भी आपकी बात नहीं मानेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने अपने रिलेशन अच्छे करने हैं वहाँ के लोगों के साथ, सुपरवाइजर के साथ। हर लेवल पे एक रिलेशन की एक क्या होती है, वो दायरा होता है रिलेशन का। आपने रिलेशन जो वर्कर के साथ रिलेशन है वो आप मैनेजर के साथ तो नहीं रख सकते आप रिलेशन, उसके साथ थोड़े से ज़्यादा तहजीब वाले, उससे नीचे इंजीनियर के साथ भी तहजीब वाले, उससे नीचे वर्कर्स के साथ थोड़ा सा फ्रैंक भी हो जाए, और जो है ना आपके रिलेशन भी अच्छे हों। सबके साथ रिलेशन अच्छे होंगे और एक दूसरे की पहचान होगी तो ही आप साइड को सेव कर पाओगे। सब बंदों को पता होना चाहिए कि ये सेफ्टी ऑफिसर है, ये हमारी हिफाजत के लिए। आपको पता होना चाहिए ये बंदा मैकेनिकल का है, ये रिगिंग का है, ऐसे ऐसे आपको बंदों की शिनाख्त होनी चाहिए। और बंदे का अगर आप कभी भी किसी भी जगह पे, वैसे आम पब्लिक प्लेस पे भी आप किसी बंदे को, दोस्त को कहते हो ओए बात सुन, बुरा लगता है, तहजीब के खिलाफ है। आप उसको कहते हो फैसल भाई बात सुनो, कभी भी आप किसी को नाम से पुकारोगे उसे बड़ा अच्छा लगता है, नाम से पुकारोगे तो बड़ा अच्छा बंदा महसूस करता है। तो वो आधी बात आपकी तभी मान चुका होता है जब आप उसका नाम पुकारते हो। तो ये क्या है? ये क्या है? क्वालिटीज हैं कि हमने किस तरह से दूसरों से रिलेशन बनाना है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल स्किल्स।
कॉन्सेप्चुअल स्किल्स कौन सी होती है? तस्वराती स्किल्स। कैसे? मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कहते हैं यार फलां बंदे के पास आइडियाज बड़े अच्छे हैं, वो बिजनेस करता है, वो कारोबार करता है, कोई इस तरह से करता है कि हम नहीं कर पाते। ये कौन सी स्किल्स होती हैं? कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। मतलब मैं एक साइड पे खड़ा हूँ, मैं जॉब करवा रहा हूँ एज ए सेफ्टी ऑफिसर, मुझे कुछ, मैं कह रहा हूँ ठीक है जॉब चल रही है, लेकिन साथ एक और बंदा घूमता हुआ सेफ्टी ऑफिसर आता है, वो आता है, वो कहता है यार यहाँ पे तो ये भी खतरा है, यहाँ पे ये भी वायर भी लगी, ये भी खतरा है, फलां बंदे ने जो है ना ऐसे किया हो, ये भी खतरा है। उसको खतरात नजर आना शुरू हो जाते हैं। वो क्या होती हैं? वो कंसेप्चुअल स्किल्स होती हैं। बंदे को इतना टेक्निकल होना चाहिए, इतना माइंड क्विक होना चाहिए, क्रिएटिविटी इतनी होनी चाहिए बंदे में कि बंदे को ऑटोमेटिक हैजर्ड नजर आए, और फिर बंदा क्या है, उनके अच्छे प्रिकॉशन भी ले, उनको बताए कि ये इसके क्या हैं, एहतियाती तदाबीर हैं, प्रिकॉशंस हैं। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है? डिसीजन मेकिंग। आपने डिसीजन लेना है, ठीक है। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि डिसीजन मेकर होना बंदे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? आपने कोई डिसीजन ले लिया कि कोई भी चलता हुआ काम है, ठीक है, कोई भी काम हो रहा है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, आपको उसमें से कुछ गलत नज़र आया, आपने किसी बड़ी अथॉरिटी को कह दिया कि ये काम ठीक नहीं है, ठीक है। आपका डिसीजन वो क्या है? वो परफेक्ट होना चाहिए। सोच समझ के डिसीजन ले लो, लेकिन परफेक्ट हो। अगर परफेक्ट नहीं हुआ तो आपके और आपके पूरे सेफ्टी डिपार्टमेंट के और आपके मैनेजर के गले पड़ जाएंगी वो चीज़ें, ठीक है। डरना नहीं है, ये नहीं है कि चलो मैं चुप हो जाऊं, खामोश हो जाऊं, कहीं मेरे गले ना पड़ जाए। नहीं, डिसीजन अच्छा लेना है। अगर आपको पता है ये चीज़ गलत है तो उसको गलत कहना है आपने, डरना नहीं है। सम टाइम वो आपको प्रेशराइज करेंगे, आपसे कहेंगे ऐसा नहीं ऐसा है काम करने के लिए, लेकिन आपने क्या है? डिसीजन लेना है। आप जाते हो कहीं पे, ज़रूरी नहीं है साइड पे, पूरे प्लांट में कहीं घूम रहे हो, आपको कोई चीज़ गलत नज़र आती है तो आपने हाईलाइट करनी है वो चीज़ कि ये चीज़ ठीक नहीं है, इसको ठीक किया जाए, ठीक है। बस में जाते हो आप, प्लांट से बाहर आउट हो जाते हो, वहाँ पे कोई बंदा दरवाजे के साथ लटकता है, उसे मना करें कि आप अंदर बैठ जाएं, बाहर नहीं लटक सकते। ड्राइवर है, वो सिगरेट पी रहा है, उसे मना करें आप सिगरेट नहीं पी सकते। ड्राइवर नींद कर रहा है, उसे झटके लग रहे हैं, उसे उसी वक्त रोक दो। ये क्या है? आपका डिसीजन है। डिसीजन मेकर होना चाहिए। आगे क्या था? जॉब नॉलेज। अच्छा, जॉब नॉलेज बड़ा ज़रूरी है। मतलब सेफ्टी फील्ड को मैं अक्सर कहा करता हूँ कि सेफ्टी फील्ड बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्यों? एक मैकेनिकल वाला बंदा, उसने सिर्फ मैकेनिकल का काम करना है, रिगिंग वाला बंदा, उसने सिर्फ रिगिंग वाला काम करना है, इलेक्ट्रिकल वाले बंदे ने इलेक्ट्रिकल का काम करना है। लेकिन सेफ्टी फील्ड क्यों मुश्किल है? इसलिए मुश्किल है कि हमें इलेक्ट्रिकल काम का भी पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल वर्क का पता होना चाहिए, मैकेनिकल का पता होना चाहिए, स्कैफोल्डिंग का पता होना चाहिए, जितने भी हैं इंस्ट्रूमेंट का पता होना चाहिए, ठीक है। अपनी जो जितनी भी एक्टिविटीज़ है उनके बारे में पता होना चाहिए। क्यों? उसकी रीज़न है, जब तक मुझे जॉब का पता नहीं ना होगा कि ये मेरी जॉब है, तो मुझे पता नहीं चलेगा इसमें नुकसानात क्या हैं, इसमें नुकसानात क्या हैं, और मैं उसकी एहतियाती तदाबीर ले ही नहीं सकूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे उसके नुकसानात का पता ही नहीं है। सबसे पहले मुझे उस जॉब का नॉलेज लेना है। इसीलिए कहते हैं कि सेफ्टी फील्ड मुश्किल है, लेकिन सबसे आसान भी है। उसकी वजह, जब आपने सीख ली है आपके लिए आसान है। आपने सिर्फ खड़े होकर एनालाइज ही करना है ना उसको, हाथ से तो कुछ नहीं करना, बाकी लोगों ने हाथ से करना है काम को। आपने तो उसको तजिया कर लेना है कि इस काम में अगर कोई ख़तरा होगा तो वो उसकी सवेरिटी, उसकी शिद्दत कितनी हो सकती है। मतलब 10 फीट से बंदा गिरेगा, उसको क्या नुकसान हो सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। 2-3 फीट से गिरेगा तो क्या होगा, को बाजू पे चोट लग जाएगी, खराश आ जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगा। सवेरिटी आपको पता होना चाहिए। ये क्या है? जॉब नॉलेज है। तो आपको ऑलराउंडर बनना पड़ेगा, ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। जब आप ऑलराउंडर तब बनते हैं कि आपका दिमाग ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाता है। जब चलना शुरू हो जाएगा ना, ये कंसेप्चुअल स्किल, तो सवराती चीज़ें ऑटोमेटिक आपके अंदर आ जाएंगी, बाकी चीज़ें आपके अंदर वैसे ही आ जाएंगी। समझ आ गई है? और आपको पता होना चाहिए कि जो जॉब हम कर रहे हैं, जो लोग हैं काम करने वाले, क्या ये इस काम को जानते हैं, कर सकते हैं, इनके पास कोई एक्सपीरियंस है, नॉलेज है। वो ना हो कोई नया बंदा आके उठा के लगे और कोई नुकसान हो जाए। ये सारी क्या चीज़ें हैं? जॉब नॉलेज है।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब ये चीज़ें आएंगी, आधी ये चीज़ें वैसे ही कवर हो जाएंगी आप। तो आप कह सकते हैं कि अच्छा जो एक बंदा साइड कवर करने वाला सेफ्टी पर्सन होता है, सेफ्टी ऑफिसर होता है, कोई भी है, ठीक है, वो उसके अंदर कौन सी है, ये एबिलिटी हो, तो मैं कहता हूँ किसी और चीज़ की ज़रूरत है, ज़रूरत है। और सेफ्टी वाला बंदा अगर बोल नहीं ना सकता तो वो किसी काम का नहीं है। बोलना है, पता चलेगा कि यार आगे मैनेजर है, आगे जनरल मैनेजर है, लेकिन कुछ गलत हो रहा है तो वहाँ पे बोलना आपका काम है, आपकी ड्यूटी में शामिल है। आपने वहाँ पे क्या करना है, डिसीजन लेना है। चुप रहोगे तो काम खराब हो जाएगा, बाद में जिम्मेदार कौन ठहरेगा, आप ठहरोगे। समझ आ गई है? बोलना है, हर वक्त बोलना है, छोटी छोटी चीज पे बोलोगे तो आदत बनेगी। खामोश आओगे, सिर्फ ये सोचोगे कि महीने बाद तनख्वाह मिल जाएगी, तो फिर वो ज्यादा महीने नहीं चलेगी, वो कुछ महीने चलेगी, ज्यादा महीने तक नहीं चल पाएगी। आपकी चीजें हैं, आपकी सारी चीजें जो है ना वो नोट डाउन हो रही होती हैं। कोई ना कोई बंदा आता है साइड पे, जनरल मैनेजर आता है, टेक्निकल डायरेक्टर आता है, कोई भी एमडी आता है, कोई भी आता है, वो कुछ ना कुछ आपको एनालाइज कर रहा होता है। वो एक बंदे की प्रोग्रेस को उठाता है और पूरे डिपार्टमेंट की जो है ना प्रोग्रेस पे वो डिवाइड कर देता है। एक बंदा अच्छा काम करता है ना, तो वो कहता है वहाँ पे आपको शाबाश देता है, उधर जाके कहता है कि सेफ्टी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम करता है। आप गलत काम कर रहे हो, वो कहेगा आप गलत काम कर रहे हो, और उधर जाके कहेगा कि सेफ्टी डिपार्टमेंट बिल्कुल नकारा है। इनके बंदे क्या हैं, टेक्निकल बंदे नहीं है, इनके अंदर क्या है, कॉम्पिटेंसी नहीं है। समझ आ गई ये चीज़ें? तो ये चीज़ें क्या हैं, हर सेफ्टी वाले बंदे, चाहे वो मैनेजर है चाहे वो असिस्टेंट है, उसके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, तो ही वो एक अच्छा सेफ्टी पर्सन बनेगा। समझ आ गई?